नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में। मैं हूं ऋतिक और चूंकि सावन का महीना है और रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार नज़दीक है, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ भाई बहन का एक पवित्र रिश्ते का एक पवित्र त्यौहार है। आज हम जानेंगे कि पवित्र बंधन का इस त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई, रक्षाबंधन को कब से मनाया जा रहा है और इसका प्रचलन कब से हुआ है। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ में जानेंगे कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उन भाई बहनों से जानेंगे इस पवित्र बंधन को, इस पवित्र रिश्ते को वो कोरोना काल में किस उत्साह से मना रहे हैं। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार की शुरुआत कहाँ से हुई। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा की रक्षा करने के लिए शिशुपाल का वध किया, जिसके कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा, जिसे देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके बहते हुए खून को रोका था। भगवान श्री कृष्ण इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से भाई बहन का रिश्ता निभाया। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। इस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी। तभी से इस त्योहार को मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार को हिंदू धर्म के अलावा भी कई धर्मों में मनाने के प्रमाण मिलते हैं। बात उस समय की है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती थी, वो एक विधवा रानी थी। ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी। हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिसके बाद बहादुर शाह की सेना पीछे हटने लगी। कोरोना महामारी में भी कुछ भाई बहनों से हम जानेंगे कि वो इस त्योहार को, इस रिश्ते के त्योहार को, इस भाई बहन के पवित्र बंधन को किस उत्साह से मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार कोरोना जैसी महामारी के बीच पड़ रहा है, तो हम लोग जब बाज़ार से राखियाँ ख़रीदेंगे तो उसको हमें पहले सैनिटाइज़ करना है, तभी हम अपने भाइयों को वो राखी बांधें और हमें सबसे उचित दूरी बना के रखनी है। इस बार रक्षाबंधन का उद्देश्य यही है कि हम हमारे भाई सब जने सुरक्षित रहें, इसलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। रक्षाबंधन की हमारी तरफ से बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महाबीमारी इस समय हमारे देश में फैली हुई है। वो हो सके तो ये रक्षाबंधन 3 अगस्त को, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, आप सभी लोग घर में रहकर, बहनों से यही निवेदन है कि आप अपने भाइयों की कलाइयों पर अपने ये त्यौहार को घर में रहकर ही मनाएं। बाज़ार से चाइना की राखियों को ना खरीदकर कलावे से बनी हुई राखियों का ही उपयोग करें। कलावे के धागे को शुद्ध और पवित्र मानकर ही उसका प्रयोग करें। भाइयों के हाथ पर कलावे से बनी हुई राखी को ही बांधें, चाइना की राखियों को ना खरीदें और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें। अपने रिश्तेदारियों को फ़ोन पर ही शुभकामनाएं दें और एक दूसरे से दूरी बनाकर ही इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं। हम सब, हमारी तरफ से यही है कि आप सभी लोग पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस बार राखी पर शॉपिंग नहीं हो पाई है, बाहर जाना था, लेकिन भोपाल और दूसरी जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण से परेशानी आई। नमस्कार, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी को देखते हुए हम और हमारी बहनें जो हमसे दूर हैं, इस बार अपने अपने घर पर ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा सुरक्षित रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हम और हमारी बहनें सुरक्षित हैं, तभी हमारा त्योहार सुरक्षित है। इसलिए हम और हमारी बहनें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घर पर ही रहेंगे। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट करें। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए एक शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। शुभ मुहूर्त में ही शुभ विवाह या कोई भी सामान की खरीदारी आदि चीजें शुभ मुहूर्त को देखकर ही की जाती है। रक्षाबंधन भी राखी बांधने के लिए एक शुभ मुहूर्त को देखा जाता है। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित श्री जगदीश करोलिया जी। उनसे जानेंगे कि इस बार राखी को बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, आपका नाम क्या है?
जगदीश करौलिया। थोड़ा हमारी जनता को बताएंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? कोई भी कार्य जो है शुभ मुहूर्त में किया जाए उसमें निश्चय ही सफलताएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं। वैसे 9:30 तक भद्रा काल चल रहा है। भद्रा काल में कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि भद्रा समाप्त होने के बाद इसका शुभ मुहूर्त जो है दोपहर पर 1:35 से 4:35 तक। इस दिन जो है सर्वसिद्धि योग भी है। इसके अलावा एक ऐसा योग, आयुष्मान योग, प्रेम योग बन रहा है जो 29 साल के बाद ये शुभ जो है अवसर जो है आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरा मुहूर्त 7:30 से 9:30 रात्रि का मुहूर्त है। ये भी बहुत सुंदर मुहूर्त है। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। चूँकि एक तरफ वैश्विक कोरोना महामारी फैली हुई है, वहीं दूसरी ओर भाई बहनों का एक पवित्र त्योहार सामने है। भाई बहनों के पवित्र त्योहार को लेकर एक तरफ एक भारी उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर उससे बचाव के लिए हमें गाइडलाइन का भी पालन करना जरूरी है। आपको बता दें, एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर एक भाई बहन बहुत ही खूबसूरत तरीके से रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार को मना रहे हैं। वीडियो में आपने देखा भाई बहन की जोड़ी किस तरीके से एक संदेश दे रही है कि कोरोना काल में भी हम रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को विद सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज के द्वारा इस पवित्र बंधन को हम मना सकते हैं। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि आप भी यदि इस त्यौहार को मना रहे हैं तो आप सबसे पहले सैनिटाइज करें, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाज़ार से आप राखी को ना खरीदें। यदि आप बाज़ार से राखी को खरीदते हैं तो आप पहले राखी को भी सैनिटाइज करें, क्योंकि बहुत से लोगों द्वारा उसे छुआ जा चुका होगा। तो आप रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को मनाते हुए सेफ तरीके से मनाइए। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 आप सभी को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बधाई देता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24, क्योंकि खबर हर पल की जो तय तक हो।